I'm a loser. मेरा कुछ नहीं हो सकता. My parents say my brother's better than me. उसके तरह बन, वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा. This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे. मैं इतना नालायक और आलसी हूँ कि मुझे 10th फेल नौकरी भी नहीं मिलेगी. जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, spending on my studies, it's a waste of money. I'm ashamed to our family. I can't do anything. I'm worthless. I'm useless. And I'm an embarrassment. Cousins are better than me. My friends are better than me. It's been 25 days since I stepped out of the room. बाहर जाऊंगी तो फिर दीदी से कंपेयर करेंगे. Right? It's okay. मुझे शर्म आनी चाहिए. मेरा कुछ नहीं हो सकता. तो माय डियर ऑडियंस, आप सबके मन में थोड़ी सी एक बात जरूर आई होगी कि ये फीलिंग्स जिनको हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं, ये छोटे छोटे ख्याल जो हमारे बच्चों के मन में आते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन उनके जवाब देने बहुत जरूरी होते हैं. आज इस स्टेट वेबिनार सीरीज में एआईएफ के प्लेटफॉर्म पे ली जा रही है. हम जुड़े हैं आपके साथ कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेके. So let's begin today's journey and I welcome all of you on AIF platform Hindi State Webinar Series 3. आज का वेबिनार है डायलेमा ऑफ स्ट्रीम्स. ये हमारे बच्चे जो कि जब 10th और +1 ग्रेड्स में होते हैं तो तब से उनके मन में कितने सारे ख्याल होने शुरू हो जाते हैं कि हम कैसे और क्या आगे करें. बच्चे नहीं, पेरेंट्स के मन में भी बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने फ्यूचर को ब्राइट होते नहीं देखना चाहता. तो इन सवालों के जवाब आज हम आपके पास लेके आए हैं. बिफोर आई बिगिन विद दैट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज वेबिनार. लेट्स सी कि आप सबके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. आप सब चैट बॉक्स में एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके किन सवालों के जवाब आज यहाँ पे मिल जाने चाहिए. लेट्स सी इट. तो चैट बॉक्स इज ओपन. जस्ट ड्रॉप अ लिटिल क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि आपके किन सवालों के जवाब आज के वेबिनार में आपको मिल जाने चाहिए. वी आर वेटिंग. Okay. Which subject should I opt in my future? हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी स्ट्रीम्स लें फ्यूचर में. ओके. What should I do after 10th? साक्षी जी कह रही हैं. आई होप बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. जस्ट पुट दैट इनटू चैट बॉक्स. 2-4 क्वेश्चंस और, ताकि हमें एक्सपेक्टेशंस भी पता चले हमारे ऑडियंस की क्या हैं. आप यू कैन सेंड मी पर्सनल मैसेज एज वेल. ओके. बच्चों के दिमाग में, आई विल ट्रांसलेट इट, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डायलेमास होते हैं. हाउ टू सॉर्ट देम आउट. ओके. चलिए, नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, आई जस्ट सिंपली शेयर विद यू. आप सबके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर 11th. तो आज के वेबिनार के ऑब्जेक्टिव्स यही होने वाले हैं.
कि बच्चों को कैसे बताया जाए कि उनके सामने क्या करियर चॉइसेस हैं और किन गलतियों से उन्हें बचना चाहिए करने के लिए, ताकि वो एक बेस्ट फ्यूचर में जा सके। इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रीम्स में वो जा सकते हैं और उन स्ट्रीम्स के बेनिफिट्स क्या हैं और वो स्ट्रीम कहाँ पे लैंड करती हैं, उन स्ट्रीम्स के आगे कौन से फ्यूचरिस्टिक डोर्स ओपन होते हैं, अवेयरनेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, उनके आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जुड़े हुए हैं, जो हमें इन सब बातों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी मिस प्रीति मेहरोत्रा का। मिस प्रीति मेहरोत्रा इज एन इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच। ये भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ICF सर्टिफाइड क्लैरिटी एंड पेरेंटिंग कोच हैं, AIF के ग्लोबल मास्टर ट्रेनर हैं एंड शी इज अ वेरी गुड ऑथर। थैंक यू सो मच प्रीति मैम फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हुए सुमेधा मैम। सुमेधा मैम PGT इंग्लिश है, वडोदरा से हैं, AIF रिसोर्स पर्सन है। थैंक यू सो मच सुमेधा मैम। बीइंग अ फैकल्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये नॉलेज हो कि हाँ हमारे बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं वो उनको कहाँ तक हेल्प करने जा रहा है। तो चलिए। थैंक यू पूजा मैम। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। So Sumedha ma'am, over to you. I would like you to continue this journey for all of them. And उससे पहले मैं एक बात जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारा स्टेट वेबिनार है। 80% of talk will be keeping it in Hindi and 20% in English. So I hope all of you will be understanding the same. Sumedha ma'am, over to you. थैंक यू पूजा मैम। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन दोज हु आर देयर इन द वेबिनार। आप सभी का स्वागत है। और डेफिनेटली AIF का जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा फैसिलिटेट करता है बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि हम उन्हें हेल्प कर सके। इफ यू वांट टू चेंज द फ्यूचर यू मस्ट चेंज व्हाट यू आर डूइंग। आप आज क्या कर रहे हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइडेड है। अगर हम आज मिले हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मेन रीजन जो है वो यही है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, करियर प्लानिंग। ये करियर प्लानिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाता है हमारे 8-9 से ही। 8-9 से ही पेरेंट्स, फ्रेंड्स सब पूछने लगते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाले हो, कौन से ऑक्यूपेशन में जाने वाले हो। तो यही सारे क्वेश्चंस के आज हम आंसर्स इस वेबिनार के थ्रू सर्च करेंगे। तो ये आज का जो वेबिनार है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बट जो मैं डायरेक्ट डीलिंग करूंगी वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ में करूंगी। वहां पे टीचर पेरेंट्स को एज अ फैसिलिटेटर काम करना है, उन्हें अपना फैसिलिटेटर वाला रोल प्ले करना है कि वो यहाँ से जो भी मैं गोल्डन रूल्स देने वाली हूँ या जो भी टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ या फिर जो भी हम कुछ मिस्टेक्स होती हैं हम बड़ों से, उनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और बाद में जो प्रीति मैम आपको स्ट्रीम्स बताएंगे तो उनको भी हम कैसे यूज करके स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द गोल्डन रूल्स। आपको कुछ 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, कौन सा करियर आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा या आपकी लाइकिंग किस सब्जेक्ट के लिए है। तो सबसे पहले अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें अपने स्किल्स को शार्पन करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आज जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक फुल पैकेज है, आर्ट्स का, म्यूजिक का, क्रिएटिविटी का। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको इसीलिए सर्व की जा सकती हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपकी लाइकिंग्स और किस में ज्यादा है। आपको पता करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज में अच्छे हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग आपको अप्रोच करते हैं, वो आके आपसे हेल्प मांगते हैं, या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके अंदर जिसमें लोग आपको कहते हैं कि ये तो आपके अंदर बहुत अच्छा है या आप इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, या कौन से काम के लिए लोग एडवाइस मांगने आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट गोल्डन रूल है। यहाँ से आपको आपके स्किल्स के बारे में पता चलेगा और आप और भी अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। सेकेंड रूल जो आता है वो है वर्क हार्ड।
डेफिनेटली जब हमें अपनी स्किल्स पता चल गई या हमारी लाइकिंग पता चल गई, तब हमें उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उसमें और ज्यादा रिफाइंड होंगे, हम उसको और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। जब हम आप उसमें हम और निपुण हो जाते हैं, हम स्किल्ड हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे एंजॉय करने लगते हैं ना। जब हमें उस चीज में और ज्यादा नॉलेज आ जाता है, जब हम उसे एंजॉय करने लगते हैं, तो डेफिनेट हम उसके बारे में जाते हैं। लाइक हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको सपोज ट्रैकिंग पसंद है, आप ट्रैकिंग करने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे क्लाइंबिंग, आप पहले 1 फुट रखोगे, और जब तक आप श्योर नहीं हो जाओगे कि वो फुट आपका अच्छे से प्लेस हो गया, आप सेकंड स्टेप नहीं लोगे। जब तक आप उस सेकंड स्टेप को रख के हो जाओगे कि यू आर डन गुड, देन आप थर्ड स्टेप लोगे, और इस तरह से आप अपनी ऊपर चढ़ते जाओगे एंड ट्रैकिंग फिनिश करोगे। इसी तरह से आपको एक अपना इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसमें मास्टरी करनी है, उसको रीड करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में और नॉलेज गेन करो आप, और उस पर अच्छी तरह से मास्टरी गेन करो। डेफिनेटली सक्सेसफुल, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जैसे आपको याद होगा, आपने 3 इडियट्स देखी होगी, आई थिंक सभी ने देखी है। तो 3 इडियट्स में आमिर खान क्या बोलते हैं, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछा करो, सो सक्सेस धक मार के आपके पीछे आएगी। सो वही रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको इस चीज को कि मुझे एक्सेलेंस लाना है अपने काम में। थर्ड गोल्डन रूल इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। हमें मौका तलाशना है, मौका ढूंढेंगे तो हम सक्सेसफुल होने के लिए डेफिनेटली और अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि मौका लेना मतलब कि हमें हर चीज से फायदा उठाना है या कुछ नहीं, हमें दुनिया पे अपना प्रभाव छोड़ना है। मौका जिससे कि हम किसी के जीवन को सुधार सकें, या मौका जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकें, तो उसी से हमारा गोल हाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो गोल्डन रूल है वो है बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल मतलब कि आप पहले ये तो समझ लो कि आपको क्या करना है, अभी आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक सॉलिड बेस बनाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 11th में स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, 12th में उसको परस्यू करोगे, उसी से रिलेटेड आप ग्रेजुएशन करोगे, तो वो एक आपका सॉलिड बेस है। और फिर उसके बाद में आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड हो, आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, वो आपको प्रीति मैम बाद में बताएंगे, तो उनमें आप एक्सेल कर सकते हो, आप उन पे वर्क कर सकते हो। लास्ट बट नॉट, परसिवरेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स मींस कोई भी करियर परफेक्ट नहीं होता, बट हम उसे परफेक्ट बनाते हैं। कैसे? हम जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करते हैं, उसमें हम डेडिकेशन देते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम लगातार नॉलेज और स्किल्स करते हैं। कैसे हम अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से यूज करके उसको और स्किलफुली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि हम यूज करके अपने स्किल्स को फर्दर बेनिफिट कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। अभी इनके बाद मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी। अब बहुत सारी बातें हो गई, स्किल्स हो गई, ये हो गया, पर अब हम इन स्किल्स को पहचाने कैसे, हम कैसे पता करें कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं कि हम इसमें भी जा सकते हैं, हम उसमें भी जा सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक्निक इज रिसर्च। डेफिनेटली टीचर्स भी इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। रिसर्च मतलब क्या? रिसर्च मतलब आपका इंटरेस्ट है। हम इतने टेक्नो सेवी हो चुके हैं कि इंटरनेट हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल है, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट पे जाके वीडियोस देखिए, ब्लॉग्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए लोगों की, जैसे कि लाइफ ऑफ अ लॉयर, चैलेंजेस ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आप माइन्यूटली, बहुत क्लोजली आप उन प्रोफेशंस को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। सेकेंड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है सैंपल पार्टिसिपेशन। सैंपल पार्टिसिपेशन मतलब क्या? मतलब कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बुफे का। अगर आप बुफे में जाते हो, वहाँ बहुत सारी चीजें सर्व होती हैं,
तो आप क्या करते हो, आप उनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखते हो, फिर जो आपको बहुत अच्छी चीज लगती है उसको आप रिलिश करते हो, आप उसे इंजॉय करते हो अच्छे से। तो अभी सैम्पल पार्टिसिपेशन में कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप्स करना, जो आपका इंटरेस्टिंग एरिया उसमें जाके आप इंटर्नशिप करो। शैडोइंग अ प्रोफेशन, शैडोइंग अ प्रोफेशन मतलब जो प्रोफेशन आपको अच्छा लग रहा है आप उनके साथ जाके वर्क करो, उनको देखो उनका वर्किंग कैसा है। वॉलेंटियर एट इवेंट्स, आप अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं उनमें जाके वॉलेंटियर करो। ट्राई लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज लर्न करो, या फिर आप किसी स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करो, या फिर आप जैसे आपके घर में कोई इवेंट्स हो रहे हैं आप उसको मैनेज करो, या फिर आप अगर फाइनेंस की तरफ इंटरेस्टेड हो, फाइनेंशियल प्लानिंग आप करना चाहते हो, तो आप अपने घर के फाइनेंसेस से स्टार्ट करो, अपनी फैमिली के फाइनेंसेस को एक्सप्लोर करो, उनको हैंडल करो। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई ना, इससे आप कहीं इवेंट मैनेजमेंट की तरफ, कहीं बिजनेस की तरफ, कहीं आप फाइनेंसेस की तरफ, या अगर आप इंटर्नशिप करते हो किसी डॉक्टर के पास जाके, किसी लॉयर के पास जाके, तो इससे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप बहुत क्लोजली इन प्रोफेशंस को देखोगे और आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा उन डिफरेंट करियर्स का। नेक्स्ट कम्स इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके जो इन प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं उनसे जाके आप बात करो, उनसे पूछो, उनसे बातें करो, उनसे जितना हो सके उस प्रोफेशन के बारे में क्वेश्चनिंग करो, एंड जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पीयर फीडबैक, पीयर फीडबैक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसमें आप अपने दोस्तों के साथ में एक गेम खेल सकते हो, मतलब आप उनको बोलो कि मैं आपकी कुछ चीजें बताऊंगा जो मुझे आपसे सीखने में अच्छा लगता है, आप मेरी कुछ चीजें बताओ जो मेरी आपको अच्छी लगती हैं। सो वाइस वर्सा आप कर सकते हो। पहले आप अपने सारे फ्रेंड्स से, अपने पीयर्स से लिखवा लो कि कौन कौन सी आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं या आपके स्किल्स हैं, और उससे आप जो ज्यादा आएगा उससे आप जान सकते हो कि आप इस चीज में अच्छे हो। सो दीज आर द टेक्निक्स जिनके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारी लाइकिंग है या हम किस चीज में बहुत अच्छे हैं। अब जब हमने ये सारी बात कर ली तो कई बार होता है एक लास्ट जो मैं आती हूँ एक कंक्लूजन पे इन टेक्निक्स के बाद, आप जब इन टेक्निक्स को समझ जाते हो तो आप बहुत सारे आपको करियर्स आपके सामने आ गए, बहुत सारी बातें आ गई आपके सामने। अब आप उसमें से कम कर लो, रिड्यूस कर लो। जैसे अगर आपके पास 10 है तो आप उसमें से 2-3 अपने लिए निकाल लो, और फिर उनके आप प्रोज एंड कॉन्स लिखो, एक चार्ट पेपर पे, एक व्हाइट बोर्ड पे, कहीं भी, और आप उससे फिर जो कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। अब मैं आती हूँ रॉन्ग रीजंस पे। कुछ रॉन्ग रीजंस होते हैं जब हम करियर चॉइसेस करते हैं। सबसे पहला जो रॉन्ग रीजन होता है वो है मार्क्स। जब हमारे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आते हैं तो हमको ऐसा लगता है अरे वाह हम तो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, हम इजीली इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको अपनी लाइकिंग्स को भी समझना पड़ेगा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी समझना पड़ेगा, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या मैं इस सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, क्या मैं इसे लंबे टाइम तक परस्यू कर सकता हूँ। तो मार्क्स देखकर आप अपने करियर को प्लीज चॉइस मत करना। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। कई बार होता है ना, मेरे अंकल ये है तो मैं भी ये बनूं, मेरे फ्रेंड ऐसी इस मेरे फ्रेंड के ब्रदर ने ये लाइन चूज की तो वो सक्सेसफुल हो गया, मुझे ये करना है। या फिर हमारे घर में तो सारे डॉक्टर्स हैं, मुझे भी डॉक्टर बनना है। या हमारे घर में तो इंजीनियर्स की फैमिली है तो अभी मुझे भी इंजीनियरिंग करनी है। नो, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। आप अपनी बात को समझो, अपने मन की बात को समझो। डेफिनेटली उससे आपको एक बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा। अगर आप डॉक्टर्स की फैमिली से हो आपको बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा। बट जब आप अपना डिसीजन खुद करोगे, अपने लिए खुद स्किल्स सिलेक्ट करोगे, तो दैट विल मेक अ रियली अ डिफरेंस। बहुत आपको हैप्पीनेस फील होगी अपने मन का काम करने में। नेक्स्ट कम्स फैंसी फिक्शियस आइडियाज। ये क्या है फैंसी फिक्शियस आइडियाज? हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मूवीज से, शोज से। तो ये कुछ शोज, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये रोल तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही करूंगा या करूंगी। सो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है।
मनी एंड फेम। डेफिनेटली हम जब अपना करियर बनाते हैं तो हम मनी और फेम के लिए ही बनाते हैं, लेकिन मनी क्या है? मनी ही सब कुछ नहीं है। हमें पहले उस करियर में अपनी लाइकिंग्स को डेवलप करना है, उस करियर में हमें सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली मनी अपने आप आएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको हेल्प करेगी आपके स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करने में, आपको एक सही डिसीजन लेने में। अब आज हम क्योंकि स्ट्रीम्स की बात करने वाले हैं, तो उनको फर्दर आपको जो स्ट्रीम्स हैं वो प्रीति मैम समझाएंगे, बट उसके पहले कुछ मिस्टेक्स हैं जो टीचर्स या पेरेंट्स करते हैं, जैसे कि वो कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो कई बार जो पॉपुलर एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या डॉक्टर हो गया, उनके तरफ ही आपको बोलते हैं कि आप यही सिलेक्ट करो और आप डॉक्टर बन जाओ। और बट देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जहाँ पे आप जा सकते हो। आप बायो लेके भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप मैथ्स लेके भी बहुत कुछ कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इन सब में भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो इसीलिए पॉपुलर ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना है हमको। इमोशनल निग्लेक्ट, इमोशनल निग्लेक्ट मतलब इस चीज में ये प्रॉब्लम आती है तो ये रहने दो, ये मत करो, इस तरह से। नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इनफ, बहुत ज्यादा मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे ये करियर नहीं लेना है। imposing your fears on your child, पेरेंट्स के जो fears होते हैं या उनके जो failures होते हैं उनको वो अपने child पे impose करते हैं, या फिर वो जो खुद नहीं कर पाए वो उसको impose करते हैं। तो डेफिनेटली हमें उन सब चीजों को अवॉइड करना है और हमें तभी उसी वे में, एक स्मार्ट वे में करियर चॉइस करनी है। तो नाउ लेट्स कम टू नो स्ट्रीम्स क्या क्या है। बेसिकली जो मेन स्ट्रीम्स हैं वो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके 11th में जो आपको ऑप्ट करने हैं, और उसके बाद उसमें क्या चांसेस है वो आपको आगे प्रीति मैम एक्सप्लेन करेंगी। ओवर टू यू प्रीति मैम। Thank you, Sumedha. Thanks a lot, and thanks to Pooja ma'am for giving a wonderful description of mine. Just a minute. Okay. So I just want to interact over here with few students. मैं थोड़े बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने भी join किया है. You can raise your hand. Whoever want to take initiative, जो भी बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं discussion करूँगी यहाँ पे streams में depth में जाने से पहले. Anyone want to interact? Means I want to interact and I want volunteers for that to give the answers for that. Okay, Bandhan, Preet Kaur. Okay, so Bandhan, Yes, ma'am. And then I just want to ask, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अभी Yes, कौन ma'am. से हैं? Ma'am, 10th standard. Okay, तो क्या प्लान किया बेटा, क्या सोचा है, क्या लेना है? Ma'am, to take bio. Ma'am, Bio, means and PCB. Why? Because I have interest in science, so that's why. Okay, great. Any other reason for it? Ma'am, actually, I want to become a doctor in Indian Armed Forces. So that's why I have chosen, I'm planning to take bio. That's good. So that I can take admission in my dream college, which is AFMC. Oh, wow. It means that you have really done the research. That's great. Anybody ma'am. else? Thank you, Bandhan. Good. Anybody else? अच्छा, कितने बच्चों ने ये सुना है? उसके लिए हैंड रेज कर देना, सिर्फ हैंड रेज कर देना, उससे समझ जाएंगे। कितने बच्चों ने ये सुना है कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वही लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं और जो पढ़ने में एवरेज हैं? Okay, we have hands, Bandhan, Sia, Shreya, Akshay. अच्छा, कितने बच्चे ये समझते हैं कि ये सही है कि वाकई में मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मेरे लिए कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ही है? एक आध इंटरेक्ट कर सकता है जिसने वाकई में ये फेस किया है और स्ट्रगल कर रहा है उससे लेके। ओके, सुमित, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। ओके, अक्षय वांट्स टू स्पीक। अक्षय। ओके अक्षय, या क्या कहना चाहते हो? अक्षय, यू कैन अनम्यूट। यू कैन अनम्यूट अक्षय, आप बोलो। ओके, एनीबडी एल्स? अक्षय शायद नहीं कनेक्ट हो पा रहा है या बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से आई विल जस्ट डू वन थिंग। अनम्यूट की ऑप्शन कर रही हूँ, तो कोई भी अगर अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो हाँ, you can या show it. फॉर जस्ट अ मिनट। हाँ, या Sure.
यस, एनीबडी वांट्स टू स्पीक कि किसने ये वाकई में स्ट्रगल किया है कि उसको सब लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं तो बेटा तुम्हारे लिए तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ही है, साइंस ना कर पाओगे, या फिर मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और बोलते हैं कि अरे इतने अच्छा पढ़ते हो तो साइंस क्यों नहीं ले रहे हो? इंटरेक्ट नहीं करना चाहते कोई भी? फाइन, इट विल बी गुड दैट इफ यू पीपल विल इंटरेक्ट. Preeti, I would like to share an personal experience. My daughter had scored very nicely in her 10th standard, and people came to me and told me and her that we had lost our head because after scoring 9.8 CGPA, she took arts. तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इतनी अच्छी मार्क्स लेने के बाद तुम आर्ट्स में जा रही हो. मतलब ये एक चीज है कि इतना अच्छा स्कोर करने के बाद आपको साइंस ही लेना चाहिए. या बिल्कुल ट्रू. मे आई नो योर नेम प्लीज? प्रीति, दिस इज सोनिया दिस साइड. अच्छा, सोनिया. ओके ओके सोनिया. या इट्स वेरी ट्रू कि अगर हमारा बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है या नहीं अच्छा स्कोर कर रहा है, वो हमारे बाहर वाले ज्यादा हमें सजेस्ट करने लग जाते हैं बजाय नॉलेज के कि वाकई में अब क्या चेंजेस आए हैं. ये हमारे टाइम में ऐसा था कि हम आर्ट्स लेते थे तो ऐसा समझा जाता था कि हम पढ़ने में कमजोर है या ये बच्चा इनका ऐसा ही होगा, पढ़ता नहीं होगा इसलिए उसने आर्ट्स लिया है. बट अब सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है और अभी हम देखेंगे आगे कि वाकई में क्या कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में एक सॉलिड रीजन देते हैं कि अगर आप साइंस लेते हो तो आपके पास बहुत सारा स्कोप है, और अगर आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेते हो तो ज्यादा क्या कर पाओगे. Excuse me, ma'am. यस बेटा. Ma'am, we have an option, ma'am, as we have option in class 10, na, like we can take standard or basic math. So I've taken a basic maths, and I'm saying, like, my friends and some people are saying me like, oh, तूने तो basic ले लिया, अब तो तेरे पास job options नहीं है, अब तू साइंस लेगी, साइंस में कहाँ इतने options हैं. मैंने बोला यार कोई बात नहीं. ग्रेट. हाँ, ऐसे लोगों को आप ये बोल सकते हो कि पहले बेटर डू द रिसर्च. नाउ द सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज्ड, है ना? Preeti ma'am, can I give an example here of a yeah, sure. person? I think all of you know Devdutt Patnaik. Do you know Devdutt Patnaik, children? Yeah, maybe. So Devdutt Patnaik is a doctor by profession. He did his MD, medicines and all. But after that उनको लगा कि नहीं, अभी मुझे मेरा प्रोफेशन चेंज करना चाहिए और मुझे यूपीएससी करना चाहिए. So he wanted to go for civil services. जब उन्होंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उनको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और उन्होंने फिर अपना करियर पाथ ही चेंज कर लिया. एंड फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर he became a mythologist, a writer, and now everyone knows him very well that no one remembers that he was a doctor. Now everyone knows him as a mythologist. famous mythologist है, एक historian है जिन्होंने बहुत सारे मतलब इस तरह की स्टोरीज इन्वेंट की और हिंदू माइथोलॉजी को और स्प्रेड किया. सुमेधा मैम, प्रीति मैम, क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है कि राइट टाइम पे राइट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक. मतलब उस टाइम प्रॉपर गाइडेंस हो अगर इन चीजों की तो सर्टेनली बच्चे या पेरेंट्स एक अच्छी चॉइस लेके आगे जा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और इसीलिए हम ये वेबिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं स्टेट के थ्रू, रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू, कि हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को एक अवेयरनेस आए कि अभी पहले वाला जमाना नहीं है, अब चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं. हर एक ऑप्शन में, इवन बच्चा अगर मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है तो उसमें भी वो अपना बहुत अच्छा करियर बना सकता है. उनको ये नहीं पता होगा, वो बच्चे को दिन भर डांटते रहेंगे कि क्या कर रहे हो, बट यू नेवर नो. एक आप उसको प्रमोट नहीं करोगे कि ठीक है अगर इतना खेल रहे हो बेटा तो अपना गेम क्यों नहीं बना लेते हो. ऐसा करके एक मोटिवेट अगर करें और पेरेंट की तरफ से गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चा वाकई में उस फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता है. पूजा मैम, जस्ट स्लाइड चेंज. थैंक यू एवरीवन फॉर इंटरेक्टिंग. तो हमारी जो 3 स्ट्रीम्स हैं ये सभी को पता है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है. अब इन 3 स्ट्रीम्स में क्या क्या है, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं और कॉमर्स में क्या है और ह्यूमैनिटीज में क्या आएगा. तो जैसे हम साइंसेस की बात करते हैं तो इसमें हम मैथ्स और बायो दोनों की बात करते हैं. लाइक पीसीएम, तो पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. और कई बच्चे जो होते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पे बायो या मैथ्स लेते हैं. जैसे उन्होंने अगर पीसीबी लिया है तो भी वो मैथ्स ले लेते हैं और पीसीएम लिया है तो भी वो बायो ले लेते हैं.
अब एक चीज इसमें जरूरी होती है कि आप अपने आप को जज कर सकते हो। देखिए साइंसेज या हम कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, कोई मना नहीं करता, ना ही कोई मना करेगा, ना कोई स्कूल। हाँ, कई स्कूल्स में एक परसेंटेज जरूर डिसाइड होता है, बट इट्स नॉट दैट कि अगर आपका परसेंटेज थोड़ा भी है तो आप कर सकते हो, और परसेंटेज बहुत अच्छा है तो भी आप कर सकते हो साइंसेज। तो इसकी कुछ खासियत ऐसी होती है कि लाइक अगर आप अपने अंदर ये चीजें देखो कि अगर मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे सपोज मान लो आपके, अगर आपको साइंसेस की तरफ वो है, इंटरेस्ट है, तो अगर आपके घर में बल्ब फ्यूज होता है या फैन रुक जाता है या ग्राइंडर वर्क नहीं कर रहा है, तो कितनी क्यूरियोसिटी है कि उसको मैं क्या हो गया इसमें, मैं ठीक कर पाऊंगा इसको, नहीं, और पूरा मशीन को खोल खाल लिया। ऐसे कई बच्चे होते हैं ना, आप एक पेन दे दो उनको, पूरा उसका तामझाम खोल के उसमें देख के और सब ऑपरेट कर देते हैं उसको। तो इट इज एन इनेट समथिंग इज गॉड गिफ्टेड। आप उसको किसी चीज से डेवलप नहीं कर रहे हो, वो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है। फिर कीनेस टू एक्सप्लोर, आप कितने, आप नेचुरल है कि आप साइंस अगर लेते हो तो ना आप जानते हो कि उसमें रिसर्च, आप उसमें बहुत सारा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कितना कीननेस है हर चीज को जानने के लिए, कितना डेप्थ में जा सकते हो, हर सब्जेक्ट की डिटेलिंग कितने अंदर जा सकते हो कि ऐसा क्यों। जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग का ही मतलब होता है कि आप उसको कितना रीजनेबल बना सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये खराब क्यों हो गई मशीन, इसमें ऐसा क्या हो गया, ये कैसे चलती है। एक छोटे से बच्चे को हम गाड़ी लेकर आते हैं, छोटे अगर कार लेकर आए तो वो कई बच्चे होते हैं उसको पूरा ऑपरेट कर लेते हैं कि ये कैसे चल रहे हैं, इसके पहिए कैसे घूम रहे हैं। तो दिस ऑल आर द क्वालिटीज कि एक साइंस वाले बच्चे में ये सारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये गॉड गिफ्टेड इनेट क्वालिटीज होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि हाँ, बच्चा ये जो है साइंसेस की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इंक्लाइंड है। नेक्स्ट स्लाइड पूजा मैम। लाइक सब्जेक्ट इन साइंसेज ऑफ क्लास 11, अब सब्जेक्ट क्या क्या हैं, पीसीएम में, जो कि नॉन मेडिकल फील्ड बोली जाती है। नॉन मेडिकल क्योंकि हम इससे, अगर हम पीसीएम ले रहे हैं तो हम मेडिकल फील्ड में नहीं जाते, यानी कि हम एमबीबीएस नहीं करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट्स हमारे दो कॉमन रहते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इसमें मेन सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऐसी पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और पीसीएमबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये तीनों चारों सब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो साइंसेस के मेन सब्जेक्ट हैं। मतलब आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो, बट ये चारों आपको पढ़ने ही हैं, ये तीनों आपके मेन पढ़ने ही हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे तो सीबीएसई बोर्ड बहुत सारे सब्जेक्ट चॉइसेस देता है, और अब एनईपी आने के बाद और ज्यादा सब्जेक्ट चॉइसेस हो गए, वोकेशनल कोर्सेज हो गए, बहुत सारी वो हो गए। लेकिन हर स्कूल हर ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो लाइक अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए देखना है कि मेरा स्कूल कौन सा प्रोवाइड करता है, तो आप 10th के टाइम पे ही लास्ट में अपने स्कूल से पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो कि मैम हमारे स्कूल में कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारा स्कूल प्रोवाइड करता है। मेजरली सारे स्कूल्स एक ऐसा कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि उनको पढ़ाने वाले टीचर भी मिल जाए और वो भी कंफर्टेबिलिटी से उसको ज्वाइन कर पाए। जैसे कि मेडिकल में साइकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंसेस है, फाइन आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, ये ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसी नॉन मेडिकल फील्ड में, यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर साइंसेस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और भी कई स्कूल्स जो होते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले पता कर लो कि व्हाट ऑल ऑप्शंस योर स्कूल इज प्रोवाइडिंग। अब करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, तो करियर ऑप्शंस तो n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं बेटा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी लंबी लिस्ट है। और इन करियर्स के बारे में हम हमारे जो अभी लेटर और मतलब इसके बाद भी कल भी एक वेबिनार है जो कि स्टेम्स के करियर्स के ऊपर फोकस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट डे आफ्टर डे उसके बाद में 18th को हमारा पीसीएम उस पे है, नॉन स्टेम्स पे है, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो साइंसेस वाले सब्जेक्ट्स नहीं है उसमें कौन से करियर्स हैं, डिटेल में हम उसको बताएंगे। तो आप सब लोग जो आज अटेंड कर रहे हैं वो जरूर से वाले वेबिनार्स भी अटेंड करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जिसने पीसीबी लिया हुआ है उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है, तो यानी कि वो बायोलॉजी लिया हुआ है, पीसीबी मतलब बायो लिया हुआ है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में, तो जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे करियर्स में जा सकते हो। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ये हम सिर्फ डोमेन्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एलाइड फील्ड्स होती हैं जिसमें कि आप न्यूट्रिशन पढ़ सकते हो, आप फार्मोलॉजी पढ़ सकते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, और हर एक सब्जेक्ट में देयर आर मोर देन 5 करियर्स और 6 करियर्स और समटाइम्स इट इज मोर देन 10 करियर्स ऑल्सो।
अपार्ट फ्रॉम दीज, ऐसे जैसे कई बच्चे होते हैं उनको एमबीबीएस में नहीं जाना, उनको एमबीबीएस नहीं करना, बायो कर लिया सब कर लिया, लेकिन उनको एमबीबीएस पर्टिकुलर फील्ड नहीं जाना, तो उनके लिए अल्टरनेट ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा डेंटिस्ट होते हैं, आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथी होता है। तो इस टाइप से वो इन ब्रांचेस में भी अपना करियर या अपने स्टडीज को कर सकते हैं फर्दर। और आजकल मैं बता दूं कि जब से हमारा ये पैंडेमिक आया है तो आयुर्वेदा जो है बहुत ज्यादा स्कोप है आयुर्वेदा में। एलाइड मेडिसिन फील्ड इसके साथ में क्या हो सकती है, एक तो फिजियोथेरेपी हो सकती है, क्लिनिकल रिसर्च हो सकती है और ऑडियोलॉजी हो सकती है। तो ये सारे करियर्स जो है आप बायो, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था बंधन ने आई थिंक कि मेरे को फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं, तो उनको बताइए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए मैंने लिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आपने बायो लिया है तो आप सिर्फ डॉक्टर की फील्ड में ही जा सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ करियर्स। नेक्स्ट स्लाइड पूछे मैम। Now we'll talk about the PCM. अब PCM अगर किसी बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया हुआ है तो वो उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो वो आर्किटेक्चर बन सकता है, एविएशन में जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स एक पर्टिकुलर फील्ड है जो कि बहुत इमर्जिंग करियर है आजकल, उसमें जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है, इथिकल हैकिंग कर सकता है, डिजाइनिंग जा सकते हैं। मेरे पास अभी रिसेंटली अभी मुझे केस याद आ रहा है, मेरे फ्रेंड की जो बेटी है उसने इंजीनियरिंग करा और वो ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन वही है इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे मैथ्स वगैरह में, तो पेरेंट्स को लगा कि वो मैथ्स में बहुत अच्छी है तो उसको पीसीएम दिला दिया। आफ्टर डूइंग 4 वो भी बिट्स पे प्लानी से करके, और उसने मुझे कॉल किया कि आंटी प्लीज मेरी मम्मी को समझाइए मुझे इंजीनियरिंग आगे परस्यू नहीं करना है, मुझे उसमें नहीं जाना है, मैं क्या करूं। मैंने उसका जब इंटरेस्ट जाना तो शी इज वेरी गुड इन डिजाइनिंग। फिर आई जस्ट उनके पेरेंट्स को काउंसिल किया एंड नाउ शी इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिजाइनिंग। मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कर सकते हो, आजकल बहुत इमर्जिंग फील्ड है अगेन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसको आप कल देखोगे कि स्टेम्स के करियर डिटेल में देखोगे, अनयूजुअल करियर्स और आपके जो कन्वेंशनल करियर्स हैं उनके बारे में। नाउ कमिंग टू दी अनदर स्ट्रीम दैट इज कॉमर्स। द कॉमर्स बेसिकली होता है ट्रेड, एक बिजनेस, इंटरनल ट्रेड मतलब अपने कंट्री में करना अंदर, और एक्सटर्नल ट्रेड दैट इज कि बाहर कंट्रीज से करना, दूसरे कंट्रीज से करना। तो कॉमर्स में हम बेसिकली ट्रेड और बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अरे कॉमर्स में मैं मैथ्स लूं नहीं लूं, क्या करूं, मैथ्स लेता हूं, मेरे को कोई बोलते हैं कि मैथ्स लो तभी आपको कॉमर्स में करियर्स मिलेंगे अदरवाइज नहीं मिलेंगे। बहुत हद तक कॉमर्स के साथ में मैथ्स को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिक नंबर्स की बात होती है कॉमर्स में, मतलब आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्टेड हो, नंबर्स आप कर लेते हो, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये फील्ड आपके लिए हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मैथ्स बिल्कुल चाहिए ही नहीं, तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कॉमर्स पढ़ना है तो आपको मैथ्स लेना है, तो आप मैथ्स के साथ में भी कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उसमें आप मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हो और मैथ्स को ड्रॉप भी कर सकते हो। बट इसीलिए ज्यादा बोला जाता है और सजेस्ट किया जाता है कि कॉमर्स के साथ में मैथ्स इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन नंबर्स और बहुत सारा कैलकुलेशंस आता है। लाइक जैसे कि आप अकाउंटेंसी भी लेते हो तो उसमें बैलेंस शीट वगैरह आपको बनाना पड़ता है, तो उसमें कैलकुलेशंस आते हैं, तो इसलिए आपको नंबर से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है कॉमर्स के लेने के लिए। बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू टेक मैथ्स विद कॉमर्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कॉमर्स में? अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब इसमें आप मैथमेटिक्स अगर नहीं लेते हो तो आपको अलग ऑप्शंस मिलते हैं, आप उसको चूज कर सकते हो। मैं इधर आपको थोड़ा सा अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज के बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि आपने 10th तक अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज वगैरह नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं। तो अकाउंटेंसी होता क्या है? तो अकाउंटेंसी मीन्स मैनेज करना इनकम को, फाइनेंस को मैनेज करना। जैसे आप लोग सुनते हो इस कंपनी को इतना सारा प्रॉफिट हुआ या ये कंपनी लॉस में चली गई, तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो सारा उसका डेटा बनता है, सारा उसका कैश बुक मेंटेन होती है, उसका बैलेंस शीट मेंटेन होती है, वो सारा आप अकाउंटेंसी में करते हो। बिजनेस स्टडीज में आप सीखते हो, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखते हो कि बिजनेस कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं। आजकल डिजिटल बिजनेस भी होते हैं, तो आप बिजनेस के बारे में सीखते हो, प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सीखते हो, आप पब्लिक बिजनेस जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उन सेक्टर्स के बारे में सीखते हो। तो इसमें बिजनेस स्टडीज में आप पूरा बिजनेस की डिटेल्स सीखते हो, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इंटरनल ट्रेड कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या उनकी पॉलिसीज होती हैं, ये सारा आप बिजनेस स्टडीज में सीखते हो। इकोनॉमिक्स अगेन कि हम बोलते हैं ना जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, तो क्या है ये?
ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हो आप, स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़ते हो कि डिमांड सप्लाई क्या है। कई बार हम बोलते हैं अरे सप्लाई इतनी ज्यादा, डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा, मार्केट भरा हुआ है लेकिन कोई खरीदार नहीं है। तो ये सारा का सारा हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और उसके बाद आपका जो फिफ्थ होता है, एक तो इंग्लिश होता है, फिफ्थ जो आपका चूज रहता है, या तो आप उसको मैथमेटिक्स ले सकते हो, उसके साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको ड्रॉप करके कोई और सब्जेक्ट अपना ऑप्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको चॉइसेस मिलते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कॉमर्स में मिलते हैं, लाइक इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मिलता है आपको, फिजिकल एजुकेशन मिलता है, कंप्यूटर साइंसेस होता है, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी, ये बहुत इमर्जिंग करियर आने वाले टाइम में है और अभी भी चल रहा है, मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी। एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं 21-22 ईयर्स में अपना स्टार्टअप चालू करते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो विद दैट एंटरप्रेन्योरशिप यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। लीगल स्टडीज होती है, साइकोलॉजी और फाइनेंस में आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। विद दिस आई एम अगेन वांट टू कम बैक टू दिस एनईपी के साथ में, और मे बी पॉसिबल कि आपके स्कूल और सारे उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन कर दे। नाउ करियर ऑप्शंस कॉमर्स में क्या होते हैं, लाइक करियर ऑप्शंस इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये एक बहुत पहले से भी चलता आ रहा है, बहुत आप इसको बोल सकते हो बहुत अच्छा जो करियर होता है, डिग्निफाइड जो जॉब होता है, ये करियर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है और वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। इसके साथ में मैं एक ऐड करना चाहूंगी आपको ACCA, जो कि जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो होती है हमारे इंडिया में होती है। अगर इंडिया में कोई हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो वो इंडिया के ऑडिटिंग और ये सब में साइन करता है, कहीं पे भी जाते हैं और सिग्नेचर्स करते हैं। लेकिन अगर वो कहीं बाहर अब्रॉड जाते हैं तो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली डिग्री जो है वो काम नहीं आती, उसके लिए आपको ACCA करना पड़ता है, जो कि सेम इक्विवेलेंट डिग्री रखती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। और अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और बाहर कर रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट डिग्री दैट इज कॉल्ड एज ACCA। देन कंपनी सेक्रेटरी होता है, एक्चुअरियल साइंसेज, अगेन ये बहुत डिमांडिंग जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आप करियर है, जो आपकी अभी बहुत इमर्ज हो रहा है। मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, बैंक पीओस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, स्टॉक ब्रोकिंग है, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, लॉ, होटल मैनेजमेंट, और बहुत सारे आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को लेके आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस में जा सकते हो। आप अगर मैथ्स में लेते हो तो आपके पास तब भी आपके पास बहुत सारी फील्ड हैं, और अगर आप मैथ्स को ड्रॉप करते हो तो भी आपके पास फील्ड्स हैं। लेकिन मैथ्स के साथ में, जैसे आप एक्चुअरियल साइंस के लिए मैथ्स कंपलसरी होता है, आप बिगर मैथ्स के नहीं कर सकते हो। तो कई जगहों पे मैथ्स कॉमर्स के साथ में वो देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखती है कि आपने मैथ्स लिया है कि नहीं लिया है। कमिंग टू द ह्यूमैनिटीज, और आने वाले टाइम का मींस ह्यूमैनिटीज का इतना ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है, इतने सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज की तरफ आ रहे हैं, इतने सारा उनमें करियर स्कोप हो रहा है, और इतने सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं कि बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वर्ल्ड। तो ह्यूमैनिटीज में आप सारा ह्यूमन सोसाइटी और वर्ल्ड में कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे पीपल साथ में डिस्कस करते हैं, कैसे हमारे एक दूसरे साथ ट्रीटीज साइन होती हैं कंट्रीज के साथ में, वी ऑल स्टडी इन दैट ह्यूमैनिटीज। फैक्ट्स क्या होते हैं इस फील्ड के फैक्ट्स, जैसे कि आप अगर की ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं तो वर्ल्ड एंड सोसाइटी आप इसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हो, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, आप एक पूरा क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, और कैसे बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो। ये सारा का सारा हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं। लॉज बनते हैं, जैसे नॉर्म्स बनते हैं, तो ये सारे कैसे लॉज बनते हैं, कैसे नॉर्म्स बनते हैं, और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो सारा भी हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं। आप देखते हो ना पॉलिटिकल साइंस वाला, तो कैसे हम पूरा पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है उस पर हम करते हैं। और सबसे बेस्ट इसमें पढ़ते हैं हम हमारे लीगल राइट्स क्या है। तो हम, अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज पढ़ता है तो हमको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, सिटीजन्स राइट्स के बारे में पता चलता है। ये सारा का सारा स्टडीज जो होता है ह्यूमैनिटीज में होता है। जब नेक्स्ट स्लाइड, या थैंक यू। सब्जेक्ट्स इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में क्या होते हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी होता है। मेजरली ये रहता है। अब मे बी पॉसिबल कि किसी स्कूल्स ने उसमें और एड ऑन कर दिया हो, बट मेजर जो करियर उसमें सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो ये सारे के सारे ये रहते हैं बाकी सारे स्कूल्स के पास। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो ह्यूमैनिटीज में आते हैं,
अब मैथ्स भी आने लग गया है, आप मैथ्स भी ले सकते हो ह्यूमैनिटीज के साथ में। होम साइंस एक बहुत ही इमर्जिंग करियर्स को लेकर आता है, एक होम साइंस ले सकते हो। इसमें होम साइंस लेके आप होटल मैनेजमेंट के लिए कॉलेज में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लीगल स्टडीज पढ़ते हो आप, फाइन आर्ट्स पढ़ते हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हो, मीडिया स्टडीज पढ़ते हो जिसमें जर्नलिज्म वगैरह आ जाता है, आप आगे जाके जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हो, मीडिया में एडमिशन ले सकते हो। और ह्यूमैनिटीज विद मैथमेटिक्स अगर आप लेते हो, मैथमेटिक्स लेते हो तो डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस और फाइनेंस में भी अपना करियर को बना सकते हो इन सब्जेक्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट पूजा मैम। या करियर इन ह्यूमैनिटीज, एन नंबर ऑफ करियर्स हैं ह्यूमैनिटीज अगर आप लेते हो। डिजाइन में जा सकते हो, लॉ करते हो, साइकोलॉजी में ही इतनी फील्ड्स हैं और साइकोलॉजी डेफिनेटली एक इमर्जिंग सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, इमर्जिंग करियर्स के रूप में उभर रहा है ये अभी साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी एक इमर्जिंग करियर्स की उसमें आ रहा है। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बच्चे और बहुत सारे करियर ऑप्शंस इंटरनेशनल रिलेशंस में जा रहे हैं। होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सिविल सर्विसेज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी अगर आप लेते हो तो आप सोसाइटी के साथ में वर्क कर सकते हो, आप सोशल वर्क कर सकते हो, फोटोग्राफी, फैशन कम्युनिकेशन और कंटेंट राइटिंग। एंड दीज लिस्ट आर जस्ट मीन्स लाइक द मेजर वन आई हैव टेकन, एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर। ना सबसे बड़ी बात आती है कि आपने सारा स्ट्रीम बता दिया, चूज कैसे करें। जैसे कि हमें सुमेधा ने बताया था ना कि हमको अपना इंटरेस्ट बहुत जानना जरूरी है, कि हम किस में अच्छे हैं, हमको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे सही हैं, हम क्या अच्छा कर लेते हैं, हमारे को क्या अच्छा लगता है। हम मेरा फ्रेंड कर रहा है तो वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रेशर हो रहा है, लेकिन हमको अपना एक डिसीजन लेना रहता है। तो राइट स्ट्रीम चूज करने के लिए हमको अपना ओरिएंटेशन स्टाइल जानना जरूरी है। अब ओरिएंटेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, एक ये आगे जैसे कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होते हैं तो उसमें ओरिएंटल स्टाइल आपका क्या है, तो मतलब आप लोगों के बीच में अच्छे से काम कर लेते हो, या आप क्रिएटिव पर्सन हो, या आप इंडिविजुअली काम करना पसंद करते हो। तो ये सारा स्टाइल आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप किस बीच में काम करना पसंद करते हो। आप क्या चीज इंटरेस्ट करता है, आपको डांस इंटरेस्ट कर रहा है, आपको म्यूजिक इंटरेस्ट कर रहा है, आपको गाना बनाना अच्छा लगता है, या आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, कुछ ऐप डेवलप करना अच्छा लगता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप किस चीज में, आप जब भी फ्री हो तो आप क्या करना पसंद करते हो। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। अब मुझे यही मत बोलना कि मैम मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ या मैं सोना पसंद करता हूँ, ठीक है। सो दैट इज समथिंग एल्स, कि नहीं, आपको अपना इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, वही जो अभी हमको सुमेधा ने बताया था कि हमको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, कि मैं सिर्फ किसी को फॉलो कर रहा हूँ या वाकई में ये मेरा इंटरेस्ट है, क्या मैंने ये सब्जेक्ट जो लिया है ये मेरे को मेरे पेरेंट ने बोला है, या वाकई में ये मुझे इंटरेस्ट कर रहा है, या मैं इसमें फिजिबल हूँ उसको करने में। तो ये अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। टेक अप इश्यूज इन विच यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, जिसमें आप जब भी आप कोई चीज है, जैसे कि कई बच्चे होते हैं उनको जैसे अभी स्कूल टाइम में होता है ना, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। जब आप बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता चलता है, अब यही सोच के बैठ जाओ नहीं नहीं यार मैं डिबेट में नहीं करूंगा, मेरे को डर लगता है उस पर स्टेज पे जाने में, या फिर मैं ड्राइंग नहीं करूंगा, या फिर मैं इसमें जस्ट पार्टिसिपेट ही तो करना है। वहां पे कोई आपको हैंग थोड़ी कर रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं करा तुमने, इसमें ऐसा नहीं, जीते नहीं हो तो ये नहीं, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ में। पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। मे बी आपने जब स्कूल में पार्टिसिपेट किया तो आपको पता चला अरे वाह मैंने तो बहुत अच्छा बोला डिबेट में, सारे बच्चों ने बोला अरे वाह, तो आपका इंटरेस्ट जग गया। तो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज करके अपनी क्वालिटीज को जानते हो। और जब अगर आपने पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस में अच्छे हो। कनेक्ट विथ योर इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप कैसे हैंडल करते हो, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी बच्चों के बीच में, या आपका कैसा मूड स्विंग तो नहीं हो रहा है, या आप कितने अच्छे से किसी से लड़ाई हुई है तो आप कैसे उसको मैटर करते हो, या कोई टीम वर्क कर रहे हो और आपकी बात किसी ने नहीं सुनी तो उस टाइम पे आपका क्या बिहेवियर है। ये सब चीज पे आप कैसे कनेक्ट करते हो, उसको अपने आप को बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके अगर हम ये सब जान लेते हैं, जो कि हमें गोल्डन रूल्स बताए सुमेधा मैम ने, और उसके बाद हमको टेक्निक्स बताई, तो इन सब पे हम जाके और अपने आप को जान सकते हैं कि वाकई में मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरी ये हॉबी है, मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये मेरा ओरिएंटल स्टाइल है, ये मेरे पर्सनालिटी है। ऐसे करके हम अपनी राइट स्ट्रीम्स को, अपने डिसीजंस को स्ट्रांगली ले सकते हैं।
So this is प्रीति मैम, yeah. सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज जरूर आपके थ्रू बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को। मैंने जनरली देखा है, बिकॉज बीइंग एन एजुकेटर, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब हमें इतनी सारी चीजों की नॉलेज होती है, स्टिल वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड। हमारे पास जब ऑप्शंस भी ज्यादा हो जाए, हम एक नॉर्मल शॉप पे भी जाते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो जब ऑप्शंस ज्यादा हो जाती हैं तो भी चूज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास जैसे एक टूल है जिसके थ्रू बच्चों को ये पता चल सकता है कि उनकी बेस्ट इंटरेस्ट की चीज क्या है, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू शेयर अबाउट दैट। श्योर। तो पूजा मैम, उसको हम बोलते हैं साइक्रोमेटिक असेसमेंट। तो हम जैसे करियर कोचेस होते हैं, हम कोई फोरकास्टिंग तो करते नहीं, या हाथ देख के या माथा पढ़ के तो ये बता नहीं देंगे यहाँ तुम इस करियर में चले जाओ। तो हम डेफिनेटली टूल्स पे वर्क करते हैं और उसको बोला जाता है साइक्रोमेटिक असेसमेंट। तो साइक्रो मीन समथिंग, कई बार मेरे से लोग पूछने आते हैं, मैम मेरा बच्चा तो बिल्कुल सही है, आप उसको क्या पढ़ना चाहते हो, पागल थोड़ी है ऐसा। तो उनको ये समझाना जरूरी है कि साइक्रोमेटिक कुछ ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं बच्चों का करते हैं जो कमजोर हैं। ये बेसिकली साइक्रोमेटिक टेस्ट होते हैं जो हमारी इंटरेस्ट, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ओरिएंटल स्टाइल, हमारा एप्टीट्यूड और इमोशनल हम कितने स्ट्रांग हैं, ये 5 डायमेंशंस पे मेजर करता है। तो उसको बोला जाता है, जैसे साइको मीन्स माइंड और मेट्रिक मीन्स मेजर। तो हमारा कितना, मतलब इंटरेस्ट हमारा किस चीज में। तो अगर मैं साइक्रोमेटिक की बात करूं, अगर कोई बच्चा साइक्रोमेटिक असेसमेंट लेता है तो उसका इंटरेस्ट कई 5, कम से कम 7, 8, 10 इंटरेस्ट उसके हैं, तो उसमें उनका पूरा स्केलिंग आ जाती है उनके बेसिस पे जो वो रिप्लाई देते हैं। तो उस बेसिस पे उनकी पूरी स्केलिंग हो जाती है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट इसमें अच्छा है। कई बार ऐसी भी रिपोर्ट निकलती है पूजा मैम कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, और वो बाद में देखते हैं कि अच्छा मेरा में ये अच्छा है, तो वो उसको फिर ले लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं। ऐसा भी होता है कि उनको ब्लाइंड स्पॉट्स भी अपने पता चलते हैं। तो साइक्रोमेटिक जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली मेजर करते हैं एप्टीट्यूड और आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटरेस्ट। और यही नहीं, मैं जो साइक्रोमेटिक असेसमेंट्स लेती हूँ वो 5 डायमेंशंस पे जाते हैं, जो कि ओरिएंटल स्टाइल भी आती है, जिससे आपको पता चलता है कि आप स्ट्रक्चर्ड वर्क करना पसंद करते हो, एक रूल्स को फॉलो करना, या फिर आप अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हो, आप लोगों के बीच में काम करके रहना पसंद करते हो, उस टाइप से भी आपको मालूम पड़ता है। और इमोशनल आप कितने स्ट्रांग हो वो भी पता चलता है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है, ये थोड़ा सा बैक जाएंगे, यही वाला पहले वाला स्लाइड मैम। ये जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसमें हम ये सारे स्केल्स पे मेजर करते हैं। तो इसमें जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल, जैसे बच्चों को ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है मुझे कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए, तो ऐसा कुछ भी इनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। जैसे पूजा मैम, जैसे सपोज मान लो मैंने आपका साइक्रोमेटिक असेसमेंट लिया, तो उसमें जैसे क्वेश्चंस पूछे, अगर पर्सनालिटी टेस्ट चल रहा है तो उसमें ये पूछा जाएगा, क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, आपके पूरे पर्सपेक्टिव पे रहते हैं कि आप लोगों के, मतलब जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप कैसे पसंद करते हो, अगर आप ग्रुप में हो तो आप टीम वर्क करना चाहोगे या इंडिविजुअली इस प्रोजेक्ट को लेना चाहोगे। तो आप जो भी रिप्लाई दोगे तो उससे पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो। तो इसमें ऐसा कुछ भी प्रिपरेशन करने की जरूरी नहीं है, बट हाँ ये है कि बच्चे को ट्रू ऑनेस्ट आंसर देना बहुत जरूरी है, कि वो जो आंसर्स दे रहा है वो किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं दे रहा है, वो खुद दे रहा है, जिससे कि जो उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है वो एक्यूरेट रिपोर्ट जनरेट हो। ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट, और साइक्रोमेटिक असेसमेंट के फायदे क्या हैं वो हम उसमें सेकंड स्लाइड में, ये तो डेफिनेटली आपकी हिडन एबिलिटीज पता चलती है, आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ है, आपकी वीकनेसेस क्या है। और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सिर्फ बताने पर ही नहीं है, अगर आप कहीं वीक हैं तो उसके डेवलपमेंट प्लान्स भी देते हैं कि आपको ये आपकी वीकनेसेस हैं, आप ऐसे करके इसको अपना इम्प्रूव कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, और आप कैसे आगे करियर में जा सकते हो, कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सूटेबल है, वो सारा साइक्रोमेटिक असेसमेंट के थ्रू पता चलता है। तो ये फायदे होते हैं साइक्रोमेटिक असेसमेंट के। और आजकल पेरेंट्स थोड़े अवेयर हो रहे हैं, वो ले रहे हैं साइक्रोमेटिक असेसमेंट्स, उनको जानना है कि वो हमारे बच्चे हमारे जैसा स्ट्रगल ना करें, वो एक्यूरेट जॉब में जाएं, जिससे कि वो सही करियर चूज करें या सही स्ट्रीम चूज करें, जिससे कि सही करियर में जा सकें। तो ये सारे फायदे जो होते हैं साइक्रोमेटिक असेसमेंट। ये पूजा मैम, ये मैं अपनी तरफ से आज जिसने भी वेबिनार अटेंड किया है, ये मेरी तरफ से उनको एक ऑफर है कि अगर उनको ये साइक्रोमेटिक असेसमेंट लेना है तो वो 12 मार्च से पहले रजिस्टर करके ये अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। तो उनके लिए एक्सक्लूसिव प्राइस है 4,500। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे ये डिस्काउंटेड ऑफर दी सबके लिए।
बिकॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए जानना समटाइम्स। और अगर डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आगे क्या करना है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, इन 2-3 लफ्जों के अलावा बच्चों के दिमाग में कुछ और चीज आती नहीं है। This psychometric test, I really prefer कि this is really going to help the children as well and the parents as well. या पूजा, जैसे कि हम है ना प्लान करते हैं ना, हमारे को आज मूवी जाना है, आज हमको ये बनाना है, लेकिन दुख की बात ये होती है कि हम इतना मेजर डिसीजन रैंडमली ले लेते हैं। बहुत सही है मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब वहां पे हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल लगता है। So this is all from my side, पूजा मैम, and to all the audience. अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज पूछ सकते हैं। Okay, thank you so much, Preeti ma'am. Thank you so much, Sumedha ma'am. I guess so many queries were being answered, but still, I'm just going to unmute you all. You can surely raise your hand first, and then you can unmute and ask the questions. ये आई थिंक विनय डीगरा जी ने लिखा है। वीना मैम पूछना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल दे कैन नॉट अफोर्ड दिस, then how do we help them in psychometric test? ओके, तो वीना जी एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कि आप अगर देखोगे, अगर आप अभी ऑनलाइन जैसे आपने साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स देखा सुना, तो मे बी अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको n नंबर ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स मिल जाएंगे, जो कि कुछ फ्री भी हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि वो एक ही डायमेंशंस मेजर करते हैं, या तो वो पर्सनालिटी मेजर कर रहे होंगे या फिर वो आपका इंटरेस्ट मेजर कर रहे होंगे। पांचों जो डायमेंशंस हैं वो नहीं मिल सकते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को सिर्फ पर्सनालिटी जाना है तो आप डेफिनेटली फ्री जो ऑनलाइन मिलता है आपको, आप वो अपने बच्चों के से पता कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल कैसे उसमें मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप पर्सनली, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप कैसे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हेल्प कर सकते हो। Thank you so much. So my dear audience, very shortly we are going to share feedback form, सर्टिफिकेट लिंक, और उसके साथ साथ एक और लिंक हम आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ। प्रीति मैम, आप प्लीज उस लिंक के बारे में जरूर ब्रीफ आउट करिए सबको। तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर किसी को भी लगता है कि मुझे अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स के थ्रू मुझे पता करना है, और या फिर मुझे लेना है साइकोमेट्रिक असेसमेंट, या मेरे किसी फ्रेंड को लेना है, तो आप इस जो अभी पूजा मैम शेयर करेंगे, आप उस फॉर्म को सर्कुलेट कर सकते हो, आप फिल कर सकते हो। आप उसमें सिर्फ आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर देना है, जिससे मैं आपको बाद में कांटेक्ट कर लूँ। मुझे एक ब्रीफिंग हो जाएगी कि ये बच्चे इंटरेस्टेड है या ये पेरेंट इंटरेस्टेड है, तो आई कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली। तो आप अपना फीडबैक फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से है, तो जिससे मेरे पास आपका फोन नंबर आ जाएगा, तो आई कैन कॉन्टैक्ट यू लेटर ऑन। आप आज के बाद मैं कल या परसों में आपको कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ अगर आप, और फिर मैं थोड़ा और ब्रीफिंग कर सकती हूँ आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट का कि एक्चुअली क्या है और आप कैसे बेनिफिट हो सकते हो इससे। So here I'm sharing with you, this is psychometric test का फॉर्म है, if anybody wants to fill, और अगर किसी को प्रीति मैम से कुछ क्वेरीज करनी है तो they can surely go ahead. मैम अक्षय का क्वेश्चन है, what are the careers in PCB in the chat? Okay, Akshay, I will just request you to attend our webinar tomorrow. You'll be getting the details of it. Bandhan is also having a question. Yes, Bandhan. Excuse me, मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है, बट मैम दूसरी साइड मुझे मैम आउट ऑफ इंडिया जाके भी जॉब करनी है। मैम मेरा मन है कि मैं मतलब इंडियन आर्मी में भी जाऊं, और साथ में मैं अपनी दूसरी कंट्री में जाकर भी जो है अपना मतलब अपनी जॉब करूं, अपना पैशन फॉलो करूं। मींस आई वांट टू गो टू साउथ कोरिया बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ BTS. So yes, it's my dream country, and but I want to join Indian Army as it's my dream job. So what should I do? Which one should I choose? Okay, see, basically अगर इंडियन आर्मी जाना है तो फिर डेफिनेटली इंडिया में ही रहना है, पहली बात। तो you need to choose definitely, honestly you have to choose कि इंडिया में वर्क करना है या बाहर जाना है, क्योंकि अगर आप इंडिया में करते हो आर्म फोर्स से, आप ऐसा नहीं है आप जा नहीं सकते हो बाहर, यू कैन गो, बट उसके फिर क्राइटेरियाज डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर आपको अब्रॉड जाना है तो आपको फिर कॉलेजेस उस हिसाब से आपको कंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी बेटा अभी से।
आपको ये Yes, डिसाइड ma'am, I करना have पड़ेगा कि choose. कौन से कॉलेज में जाना है ना। तो वो अगर आप अभी डिसाइड नहीं करो, मैं आपको पर्टिकुलरली गाइड कर सकती हूँ कि आप, जैसे आपने साउथ कोरिया बोला, और मैं एक और चीज बोलूंगी कि मेरी बेटी Yes, ma'am. टाइम फॉर द साउथ कोरिया, तो उसका भी ये ड्रीम है कि वो साउथ कोरिया में जाए। तो मैं समझ सकती हूँ आजकल के यंगस्टर्स का जो साउथ कोरिया की तरफ इंक्लिनेशन है। तो Yes, ma'am. बट यू हैव टू चूज बेटा, लाइक यू हैव चूजन दी साउथ कोरिया, तो उसके क्राइटेरिया होते हैं, लाइक आपको एक कोरियन लैंग्वेज के बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। Ma'am, I'm आपको वहाँ learning पे it. पर्टिकुलर एक डिग्री लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक, मतलब अगर आपको वाकई में जाए तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि इंडिया में मुझे आर्म फोर्स ज्वाइन करना है या मुझे वाकई में बाहर जाना है। फिर वो डिसाइड करने के बाद आपको कंट्री चूज करना है, और फिर हम कॉलेजेस के लिए आपको गाइड कर सकते हैं कि ये कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। Yes, ma'am. ओके। यस मैम, बट मैम मैम बात ये है ना कि मतलब मेरे को मेरे नेशन से भी प्यार है, और लेकिन मुझे अपने मतलब अपने ड्रीम से भी प्यार है। तो अपना बेटा पैशन भी अच्छा ऐसा लगता है और किसी ने ड्रीम भी बोला अच्छे थोड़ी लगते है, हैं। ऐसा किसी ने बोला थोड़ी कि नेशन से प्यार है तो बाहर वर्क नहीं कर सकते, या जितने भी हमारे एनआरआईज बाहर वर्क करें तो वो नेशन से प्यार नहीं करते हैं। नहीं मतलब मैम, जैसे मुझे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करनी है, मुझे अपना मैम मतलब वो अपनी इंडियन आर्मी, मतलब मैम आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ। तो मैम वो मैम मुझे साउथ कोरिया भी जाना है, और मैम मुझे आर्मी भी ज्वाइन करनी है। तो मैम एक बार मैम मैं सोच रही थी कि जैसे कुछ टाइम आर्मी को देख, मतलब जैसे कुछ टाइम आर्मी में रहकर फिर उसके बाद आर्मी छोड़ कर फिर साउथ कोरिया जाकर अपने मतलब आगे की वो मतलब अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू करूँ। बिल्कुल बेटा, वैसे भी एक जैसे हमारे आर्मी फोर्सेस होती है, उनके एक पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन होता है वर्किंग का, है ना। Yes, ma'am. तो आप उसको एक्सपीरियंस करके एक एंडिंग होती है, लेकिन फिर मैंने जो क्राइटेरिया आपको बताया साउथ कोरिया के लिए, आपको वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइक आपको बेसिक कोरियन आना चाहिए, आपको Yes. वहां से कोई डिग्री परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एकदम से आपको जॉब कोरिया में, साउथ कोरिया में नहीं मिलेगा। अगर आप वहां से Yes, ma'am. मास्टर्स कर रहे हो या कर रहे हो तो आपको वहां पे वो लोग कर देते हैं। Yes, तो ma'am. इंटर्नशिप कर लो आप वहां से, ऐसा कर सकते हो। तो उसमें फिर आपको ऐसे आप करके आप दोनों जगह अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Preeti ma'am. I guess you have really sorted out the inquisitiveness of the minds of our students. बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके माइंड में इस वेबिनार पे आने से पहले, बट स्टिल आवर जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू। हम लोग दोबारा से मिलेंगे कल सेम टाइम पे 6 o'clock to 7 o'clock. प्रीति मैम इज गोइंग टू टेक द वेबिनार, और कल का वेबिनार होगा स्टेम स्पेशलिस्ट, राइट, कि हम इस फील्ड में जाके ये देखेंगे कि स्टेम को लेके कहाँ पे हमारे पास अप्रोचेस हैं, कौन से हमारे पास फील्ड्स हैं, और आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ज्वाइनिंग विद अस टुमारो। So till then, let's say goodbye to each other. Thank you so much once again to Sumedha ma'am and Preeti ma'am, and thanks once again to AIF platform जिसने इतनी दूर दूर से लोगों को इतनी जल्दी कनेक्ट किया। Thank you so much to all the audience. Thank you, ma'am. Thank you, Pooja ma'am. Thank you, Pooja ma'am. Thank you.